अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल रस्म लाइफस्टाइल। मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे, सब लोग खुश होंगे। और ये देखिए, जब कर्टन की स्टिचिंग कर रही थी तो ये एक बनाया है मैंने, इसका भी कवर। यहाँ पे चेस्ट पड़ी हुई है और उसमें बस चारों तरफ ये लेस लगा ली है। अभी इस कवर को आयरन भी नहीं किया है, बस मैं डाल के देख रही थी कि ये कैसा लग रहा है। और जब तक मशीन सामने है थोड़ी बहुत सिलाई होती रहेगी। ये कर्टन से कपड़ा बचा भी था तो मैंने सोचा कि इसका कवर ही बना लेते हैं, क्योंकि ऐसी सब चीज़ें तो मार्केट में नहीं मिलती हैं आपके साइज़ की। तो वो जिस साइज़ का चाहिए होता है ये सब घर में ही स्टिचिंग करनी पड़ती है। और ये चल रही है आबान की क्लास, और ये इस तरह से तैयार होके बैठते हैं कि बस ऊपर शर्ट और टाई स्कूल की पहन ली और नीचे घर वाले कपड़े होते हैं। ऑलमोस्ट सारे ही बच्चे इसी तरह से मेरे ख्याल से कर रहे होंगे क्लास। अभी देखिए, भी तो ये तो पूरा ही सेशन इसी तरह से जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी पेरेंट्स भी नहीं चाहेंगे इस हालात में बच्चों को स्कूल भेजना। और अब करने लगी हूँ मैं ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन। तो आबान को खाना है पैनकेक, सिर्फ आबान के लिए ही बन रहा है, तो मैं 1 एग का ही बना रही हूँ। पैन मैंने रख दिया है स्लो फ्लेम पे हीट होने के लिए, कि जब तक ये इसका बैटर रेडी होगा जब तक पैन अच्छे से हीट हो जाएगा। और 1 एग लिया है, इसके वाइट और योक को अच्छे से विस्क से मिला लूँगी। बहुत बीट नहीं करना है, बस मिक्स कर लेना है कि दोनों चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाएं। बस मिला के इसमें बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। जितनी देर में ऑमलेट वगैरह बनता है उतनी ही देर में ये भी बन जाता है। बस ये है क्योंकि ये लोग ऑमलेट और फ्राई एग या बॉयल एग खाते नहीं, ऐसे एग के फॉर्म में नहीं खाते हैं। किसी चीज़ में होगा तो खा लेंगे। तो ये मैंने मिलाया है, 1/2 कप मिल्क मिलाया है, 2.5 टीस्पून शुगर मिलाई है और 1 पिंच इसमें सॉल्ट डालूँगी। और अराउंड 2 टीस्पून इसमें ऑयल पड़ेगा। ऑयल, बटर या घी कुछ भी मेल्ट करके मिला लिया जाता है इसमें। और वो ऑयल डाल दूँगी 2 टीस्पून और इसको अच्छे से मिला लूँगी सबको। और फिर क्योंकि ये रोज़ खा रहे हैं तो मैं आजकल इसमें रिफाइंड फ्लावर नहीं डाल रही हूँ, मैदा नहीं डाल रही हूँ। जो प्लेन घर वाला आटा होता है जिसकी रोटी बनती है उसी के बना रही हूँ। कोई ज़्यादा टेस्ट में डिफरेंस नहीं आया है। इसमें 1/3 कप आटा मिलाया है, थोड़ा थोड़ा करके मिला रही हूँ कि लम्स ना बने, और मिलाती रहूँगी अच्छे से इसको। इसमें कोई बेकिंग सोडा या पाउडर भी नहीं डाल रही हूँ, अदरवाइज इसकी रेसिपी में थोड़ा सा पड़ता है बेकिंग पाउडर, 1 पिंच के जितना पड़ता है, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ इसमें। ये मेरा वर्जन ऑफ पैनकेक है। तो बस इस सबको अच्छे से मिला लिया। इसमें 1-2 ड्रॉप्स मैंने वेनिला एसेंस के भी डाले हैं। और बस ये देखिए सब मिल गया है, लम्स भी ख़त्म हो गए हैं। ये 1/3 कप लिया है आटा। और जब तक ये सब मिक्स हुआ है, जब तक कि पैन भी अच्छे से हीट हो गया है, बस अब इस पे मिक्सचर को पोर कर दूंगी थोड़ा थोड़ा करके। और पैन को ग्रीस नहीं किया है क्योंकि मैं ऑलरेडी बैटर में डाल चुकी हूँ ऑयल, तो ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये ऐसे ही अच्छे से सिक जाते हैं। और जो पेरेंट्स मेरी तरह हैं कि किसी तरह बच्चों को एग पहुँच जाए और उनके बच्चे एग खाने में बहुत नखरा करते हैं, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है बच्चों के लिए। यूँ भी छोटे बच्चे ज़्यादा नखरे करते हैं कि नहीं खाना है, ये लोग बचपन से ही कि एग के फॉर्म में एग को नहीं खाना है। उसका कुछ बन जाए, केक है या इस तरह से पैनकेक हैं या फ्रेंच टोस्ट है, ये सब चीज़ें ये लोग खा लेते हैं शौक़ से, बस वो ऐसे सिंपल फॉर्म में नहीं खाना होता है। तो ये देखिए 1 मिनट बाद ये रेडी हो गया है। अब मैं इसको टर्न कर लूँगी, एक साइड इसकी रेडी हो गई है। और ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आता है इसका। और बस 1 मिनट के लिए ही दूसरे साइड से भी किया है, इसको सेका है और अब इस पर प्लेट पे निकाल लिया है, रेडी हो गया है। बस इस पर थोड़ा सा बटर लगा रही हूँ और थोड़ा सा इस पर शहद ड्रिजल कर लूँगी। इसी तरह से एक एक करके सारे पैनकेक बना लूँगी और सबके साथ यही प्रोसेस करूँगी कि उतारती रहूँगी उनको पैन पर से और उसे बटर और शहद लगाती रहूँगी। और ये रेडी हो गए हैं।
और जब आबान के लिए पैनकेक बनाए तो बाकी सबको भी इसी तरह का कुछ खाना था, लेकिन क्योंकि हस्बैंड तो एग से एलर्जिक हैं तो अंडे का कुछ भी नहीं खाना है, तो फिर मैंने हम सबके लिए चीला बना लिया। बहुत सिंपल सा बनाया था, बहुत झंझट वाला नहीं बनाया था, दाल वाल का भी नहीं बनाया था कि पहले से भिगो के रखनी पड़ती है। बस प्याज, धनिया और मिर्चा और थोड़ी सी गाजर थी वो काट ली थी और उसमें बेसन मिला लिया था और सॉल्ट और रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला मिला के और एक अच्छा सा घोल जैसा तैयार करके इसी पैन को हीट करने के लिए फिर से रख दिया था और उसी पे बना लूँगी। बस ये है कि अब पैन पे मुझे थोड़ा सा ऑयल डालना पड़ा था क्योंकि मैंने बैटर में इसके ऑयल नहीं डाला है बिल्कुल भी, तो ये अगर नहीं डालूँगी पैन पे ऑयल तो ये चिपक जाएगा। बस इसको जैसे पैनकेक सेके थे इसी तरह से इनको भी सेक लूँगी। और दूसरी तरफ मेरा खाना पकना भी स्टार्ट हो गया है, उसकी भी तैयारी शुरू हो गई है। और अभी एक आध बार इसको पलट के सेक लूँगी अच्छे से। और अब ये शाम का टाइम है और आबान कर रहे हैं अपनी पढ़ाई, और जब ये पढ़ाई कर रहे होते हैं तो इनके पास मुस्तकिल बैठे रहना होता है, वरना इन्हें कुछ भी नहीं समझ में आता है, ना इनको कुछ याद हो रहा होता है। तो ये जितनी देर पढ़ाई करते हैं मैं यहीं पे बैठी रहूँगी और ये अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। और इनको पढ़ाई कराने के बाद फिर मैं करने लगी थी डिनर की प्रिपरेशन। और ये देखिए ये मेरा किचन हो गया है हाईजैक। हुआ ये कि डिनर वगैरह करने के बाद तब ध्यान आया कि आज तो कुछ मीठा बनाया ही नहीं है और कुछ मीठा था भी नहीं। और ये लोग सब लोग मीठे के बहुत शौकीन हैं। दिन में नहीं होता है कोई बात नहीं, लेकिन रात में इन लोगों को चाहिए ही चाहिए खाने के बाद। तो ये बन रहे हैं इंस्टेंट वाले शाही टोस्ट। मतलब बहुत टाइम होता है कि मीठा नहीं होता है, तो ये लोग कुछ भी गुड़ खा लेते हैं, मलाई शुगर खा लेते हैं, घी शुगर, मतलब मीठा चाहिए ही चाहिए हर हाल में। और जब निकल आएंगे तभी तुम्हें खाने को मिलेंगे, उससे पहले तुम्हें पोटैटोस नहीं मिलेंगे, ठीक। और ये आबान को मिल गया है एक पोटैटो, इसको ये पॉट में लगाएंगे और उससे करेंगे पोटैटो फार्मिंग। तो जिनको जिनको भी ज़रूरत हो, बल्क में ज़रूरत हो कि 1-2 ट्रक चाहिए, तो वो लोग सब आबान को ऑर्डर कर दें, इनसे सब लोग ले लें पोटैटोज़। और उसके बाद बस ये शाही टोस्ट रेडी हो गए थे, दूध में ही शक्कर डाल के और थोड़ा सा कलर डाल के। जब ब्रेड सीख जाएगी तो इसको पका लिया था। हालांकि ये बनाए हस्बैंड ने थे, मैंने नहीं बनाए थे, तो ये रेसिपी उन्हीं की है। और फिर जब बन जा रहे हैं तो हम लोगों ने इनको एंजॉय किया था खूब अच्छे से। आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको वीडियो किसी भी रीज़न से अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलेंगे कुछ यमी रेसिपीज़ और इंटरेस्टिंग बातों के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।